ब्रह्मांड की रचना के प्रारंभिक काल में जब सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ प्रकट हुए, तब उनसे समस्त जीवन को प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य की दो पत्नियां थीं, संज्ञा जो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री थी और छाया जो संज्ञा की प्रतिछाया के रूप में उत्पन्न हुई थी। संज्ञा सूर्य के तीव्र ताप को सहन न कर पाने के कारण अपनी एक समान प्रतिकृति छाया को सूर्य के पास छोड़कर वन में तपस्या करने चली गई। छाया ने सूर्य के साथ निवास करते हुए 3 महत्वपूर्ण पुत्रों को जन्म दिया। शनिदेव जो छाया के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और इसी कारण उनका वर्ण काला माना जाता है। वे न्याय के देवता और कर्मानुसार फल देने वाले ग्रह के रूप में प्रसिद्ध हुए। यमराज मृत्यु के देवता बने, जो प्राणियों के जीवन काल का हिसाब रखते हैं। उनकी जुड़वा बहन यमुना जो पवित्र नदी के रूप में अवतरित हुई। वैवस्वत मनु व प्रथम मनु थे, जिनसे मानव जाति की उत्पत्ति हुई। कालांतर में जब संज्ञा वापस लौटी तो सूर्य ने अपने तेज को कम कर दिया, जिससे संज्ञा उनके साथ रह सके। इस पुनर्मिलन से 3 और संतानों का जन्म हुआ। अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। सवर्णी मनु जो अगले मनवंतर के स्वामी बने। एक मत अनुसार इस समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने घोषणा की कि संज्ञा और छाया के ये पुत्र तथा कुछ अन्य ऋषियों से उत्पन्न संतानें अब नवग्रहों के रूप में ब्रह्मांड का संचालन करेंगी तथा जीवों के भाग्य, स्वास्थ्य और कर्म फल का निर्धारण करेंगे। इस प्रकार नवग्रहों की स्थापना हुई, जिनमें सूर्य स्वयं प्रकाश के देवता, चंद्रमन के स्वामी, मंगल ऊर्जा और साहस का प्रतीक, बुद्ध बुद्धि के देवता, गुरु धर्म और ज्ञान के प्रतीक, शुक्र सौंदर्य और समृद्धि के देवता, शनि न्याय और कर्मफल के देवता, राहु छाया ग्रह जो ग्रहण का कारक है और केतु कर्मों के फलदाता के रूप में स्थापित हुए। ज्योतिष शास्त्र में इस कथा का गहरा महत्व है। शनि को छाया पुत्र कहा जाता है, जिसके कारण उनकी दशा को विशेष रूप से कठिन माना जाता है। शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बड़े परिवर्तन लाता है। सूर्य और चंद्रमा का संतुलन समस्त जीवन चक्र को नियंत्रित करता है। जहां सूर्य आत्मा का प्रतीक है, वहीं चंद्रमा मन को प्रभावित करता है। जन्म कुंडली में नवग्रहों की स्थिति व्यक्ति के भाग्य, स्वास्थ्य और सफलता को निर्धारित करती है। इस पौराणिक कथा से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि प्रकृति और ग्रहों का संतुलन मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। सूर्य और छाया के पुत्रों ने ब्रह्मांड के नियमों को स्थापित किया, जिससे ज्योतिष शास्त्र का आधार निर्मित हुआ। शनि, यम और मनु जैसे देवताओं ने मानव जाति को न्याय, मृत्यु और नैतिकता का ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार नवग्रहों की उत्पत्ति की यह कथा न केवल एक पौराणिक आख्यान है, बल्कि ज्योतिष और खगोल विज्ञान का महत्वपूर्ण आधार भी है, जो हमें ब्रह्मांड के संचालन के रहस्यों को समझने में सहायता करती है। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आचार्य गणेश भक्ति को।